Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum student. I am your English teacher. Today we discuss tenses. Present indefinite tense. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हमारे पास उर्दू के फिक्रात होंगे, जो आपको पेपर में उर्दू का फिक्रा दिया होगा, उसकी पहचान के लिए कि ये प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का जो भी है वट तो उसकी पहचान करने के लिए आपको उसके लास्ट वाले वर्ड पे जोर देना होगा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा उसके जो वर्ड्स हैं, इसके जो फिक्रात हैं, उसके लास्ट पे एक वर्ड आएगा, ता है, ती है, ते है, यानी इंडेफिनिट है और प्रेजेंट भी है, यानी जो काम हो रहा है, ठीक है, काम हो रहा है, जो यानी हमारे मौजूदा जो ज़माने में काम चल रहा है उसके लिए क्या है, ता है, ती है, यानी वो किसी की आदत बन चुकी हो, यानी वो रोज़ स्कूल जाता है, ठीक है, तो वो उसके लिए क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है, ती है, ते के लफाज आएंगे। और वर्ड्स के आखिर में अगर इस तरह के वर्ड आ जाएं, एस ओ एक्स सी एच एस एच, यहाँ पे क्या आएगा, एस एच, तो इनके साथ हम ई एस लगाते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, ई एस का। इस तरह के वर्ड्स आप लोगों को नजर आए किसी वर्ब के लास्ट पे, तो वो आप लोगों ने क्या लगाना है, ई एस का इजाफा करना है। लेकिन वैसे उसकी पहचान के ही, शी, इट और किसी सिंगुलर नाउन के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल करेंगे। अगर आई, वी, दे, यू प्लूरल भी आ जाए, प्लूरल नाउन भी आ जाए, तो हम एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये क्या थी, इसकी बिल्कुल सिंपल सी पहचान थी कि वर्ड्स ता है, ती है, ते, आगे तो हम क्या करेंगे कि ये टेंस किसका है, प्रेजेंट डेफिनेट का। स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया कि उसमें हम इस्तेमाल क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, और साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। यानी इसमें हमारे पास क्या यूज़ होगी, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होंगे। हेल्पिंग वर्ब हम इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में देखेंगे। यानी इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे, डू और डज, डू और डज हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। और फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब क्या यूज होगी, आप लोगों ने सारे नोट करने हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास क्या यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म और प्लस एस या ई एस का इजाफा करेंगे, वो आप लोगों को पता चल जाएगा। ये जो डू और डज हैं, इसके जो हमारे पास ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हम यूज करेंगे डू और डज, ठीक है। वैसे हम क्या यूज करेंगे, इसके जो सिंपल सेंटेंस है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में अभी यहाँ पे बताऊंगी। इसका मैंने कंप्लीट स्ट्रक्चर आप लोगों को लास्ट लेक्चर में डिलीवर किया था कि किस तरह हम सारे टेंस का स्ट्रक्चर बना सकते हैं और उनकी पहचान कर सकते हैं कि हमें इजीली हमारे माइंड में रहे कि किस तरह कोई चीज़ आ सकती है और किस तरह हमें उसकी पहचान की जा सकती है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बता दिया है। फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट यूज होगी, सारे टेंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। सिर्फ हमारे पास पास्ट जो इंडेफिनिट है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जो सिंपल है उसमें सेकंड होती है, उसके इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी फर्स्ट यूज होती है। सिर्फ परफेक्ट एक ऐसा टेंस है जिसमें थर्ड फॉर्म यूज होती है। परफेक्ट जितने भी हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में थर्ड फॉर्म यूज होगी। अभी हम इसके क्या बनाते हैं, फिक्रात बनाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, तो आप लोगों को पता चल जाएगा इन पे पहचान के। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये इंटेरोगेटिव, ये मैंने इनके फॉर्मूलाज लिख दिए हैं। इसमें आप लोगों ने सिर्फ इनके, जैसे मैथ में हम वैल्यूज पुट करते हैं, सेम इस तरह आप लोगों ने इसके स्ट्रक्चर के अंदर इनको, इनके जो फॉर्म ऑफ वर्ब, एस या इसका इजाफा जो भी है उसको इसके अंदर पुट करना है और आप लोगों का क्या बन जाएगा, टेंस जो है वो बन जाएगा। यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर मैंने बताया ना कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। साथ में किसका इस्तेमाल करते हैं, एस या ई एस का। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस और प्लस लास्ट पे ऑब्जेक्ट आएगा। और ये बात याद रखनी है, जो हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब होती है हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगती है। इसके बाद लगती है सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब के बाद लगती है। यानी सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी सिंपल में। अगर हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म हमारे पास किसके बाद लगेगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगी। जो भी फॉर्म है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगी। ये है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। कितना शॉर्ट सा फॉर्मूला है, सिर्फ 3 चीजें हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये इसके अंदर अजाफी चीज है, एस या एस का इजाफा करना है। इसके बाद आ गया नेगेटिव, तो मैंने बताया इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होते हैं, डू और डज। इधर तो डू और डज यूज नहीं कर सकते, ठीक है, ये सिंपल है। डू और डज हमारे पास आएगा और साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, नेगेटिव है तो किसी बात का इनकार करना होता है, नेगेटिव का मतलब होता है, तो नॉट आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा यहाँ पे, ये क्या हमारे पास, ये हेल्पिंग वर्ब है, प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए
फर्स्ट फॉर्म किसके बाद आई है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आई है। अब जो हमारे पास इंटेरोगेटिव होती है उसमें किसी बात का सवाल किया जाता है, क्या वो ये काम करता है, क्या वो स्कूल जाता है, इस तरह के अल्फाज आएंगे। तो जो वर्ड क्या है वो हमारे पास जो वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को किस में ले आते हैं, स्टार्ट में। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, प्रेजेंट डेफिनेट का डू और डज है, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, वो खत लिखते हैं, क्या करते हैं, वो खत लिखते हैं। वो की इंग्लिश क्या होती है, ही लिखते हैं ना, बॉय। तो क्या आएगा हमारे पास, ही। मैंने सब्जेक्ट की जगह क्या लिख दिया, ही प्लस, इसके बाद क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे वर्ब क्या है आप लोगों के पास, अब यहाँ पे आप लोगों को वर्ब नजर आ रही होगी, लिखता। लिखता की इंग्लिश क्या है, लिखना का मतलब क्या होता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए राइट, ही शी इट के साथ एस या एस का इजाफा करते तो ये क्या आ जाएगा, राइट्स। ही राइट्स, क्योंकि एस का यूज हुआ है, ही शी इट के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं हम, एस या ई एस का इस्तेमाल करते हैं। और ई एस का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, वो मैंने कुछ वर्ड्स बताए हैं, एक्स सी एच एस एच ओ के साथ ई एस लगाएंगे, अदरवाइज कुछ हुआ तो क्या लगेगा, सिर्फ एस लगेगा, ठीक है। अब ही आया तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, एस या ई एस का इजाफा। वर्ब को देखना, वर्ब के लास्ट पे ई है तो यहाँ पे एस यूज हो जाएगा, ही राइट। लिखता क्या है, लिखता क्या, वो खत लिखते हैं। तो खत क्या, इसका ऑब्जेक्ट है, ही राइट लेटर, ही राइट लेटर। लास्ट पे क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप, क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेगेटिव। नेगेटिव में क्या है, इसी को मैं नेगेटिव कर देती हूँ, वो खत नहीं लिखता। मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, नहीं, वो खत नहीं लिखता। वो क्या है, ही। डू और डज, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज। ही डू, ही के साथ क्या आता है, डू आता है या डज आता है, ही शीट के साथ डज आता है, ही डज नॉट, ही डज नॉट, फिर वही राइट। अब यहाँ पे एस या डू डज के साथ पहले से इधर ऐसे यूज हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ही डज नॉट राइट लेटर। क्योंकि दो जगह पे हमारे पास क्या हो, एस नहीं लग सकता। हेल्पिंग वर्ब के साथ यहाँ से पहले ही ई एस लग गया, डू है ना, डू हेल्पिंग वर्ब होता है, इसके साथ पहले से ई एस लगा के उन्होंने क्या बना दिया, डू डज, ही डज नॉट राइट लेटर। अब उन्होंने क्या, इंटेरोगेटिव, क्या वो खत लिखता है, क्या वो खत लिखता है। तो क्या की इंग्लिश क्या होती है, डू डज, हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, तो क्या वो खत लिखता है, वो क्या होता है, ही। पहले यहाँ सब्जेक्ट लिखते हैं, वो की इंग्लिश क्या है, ही। ही के साथ क्या आता है, डज, तो डज स्टार्ट में आ जाएगा, डज ही राइट लेट। तो ये हमारे पास लास्ट पे क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये हमारे पास सिंपल था प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या आएगा, वर्ड्स लास्ट पे क्या होंगे, ता है, ती है और ते के लफाज आएंगे। यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर इसके नेगेटिव आएंगे तो वर्ब फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देंगे, इस फर्स्ट फॉर्म से पीछे क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब और डू डज। और डू डज अगर इंटेरोगेटिव हो जाएगा तो स्टार्ट में आ जाएंगे, ही राइट। और एस या एस का इजाफा मैंने आप लोगों को बता दिया कहाँ पे यूज होना है। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूस। स्ट्रक्चर में मैंने क्या बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, और जहाँ पे भी इज एम आर आ जाए या फिर कंटिन्यूस का वर्ड यूज हो तो वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। कंटिन्यूस के लिए फर्स्ट फॉर्म और साथ आई एन जी। और इसके उर्दू के जो फिक्रात हैं उसमें आप लोगों को क्या पहचान नजर आएगी कि रा है, री है, रे, जो काम हो रहा है, जो प्रेजेंट भी है और हो भी रहा है, चल रहा है, उसके लिए क्या यूज करेंगे, रा है, री है और रे है के लफाज उर्दू के फिक्रात में आएंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या, इज एम आर। अब इज किसके साथ यूज होता है, ही शी इट के साथ, एम आई के साथ होता है, आई हुई दे यू के साथ आर यूज होता है। ये मैंने स्ट्रक्चर में पहले लेक्चर में बता दिया था। फॉर्म हवर मैंने अभी बताई है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगाएंगे। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में देखें क्या आएगा हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होते हैं, इज एंड आर, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म और साथ क्या आ जाए कंटिन्यूस है तो आई एन जी, और लास्ट पे क्या लगता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है।
और अगर इसके नेगेटिव आ जाएंगे तो फिर क्या लगेगा, जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और साथ आईएनजी यूज हो रहा हो, आईएनजी आएगा, बी आएगा, बीन आएगा, जो भी होगा तो उन दोनों के दरमियान में नॉट का साइन आएगा अगर वो नेगेटिव है तो। हेल्पिंग वर्ब और नॉट दोनों के दरमियान में हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी, हेल्पिंग वर्ब जो होगा और उसके साथ जो भी आईएनजी का वर्ड होगा या बी का वर्ड होगा, बी का, तो उन दोनों के दरमियान में नोट का वर्ड लगाएंगे अगर वो नेगेटिव होगा। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में फुल स्टॉप। इसके बाद हमारे पास क्या रहता है, इसके इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या सवाल पूछा जाता है, ठीक है, क्या वो ये काम कर रहे हैं, क्या वो खत लिख रहे हैं, क्या वो स्कूल जा रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा, इसे मार्क जो भी है। इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी और साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं, इसमें एग्जांपल क्या दी हुई है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एग्जांपल क्या है। कोई भी एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं। एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कि वो स्कूल जा रहा है, क्या लिखते हैं हम, वो स्कूल जा रहा है, जा रहा है। तो रहा है का मतलब क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, ठीक है। ये किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस दिया हुआ है आपको। अब आप लोगों ने यहाँ से देखना है, पहले हम इसका अफर्मेटिव बनाते हैं, नेगेटिव फिर इंटेरोगेटिव। वो स्कूल जा रहा है, रहा है तो बॉय है, तो वो की इंग्लिश क्या होगी हमारे पास, ही। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज एम आर, कंटिन्यूअस है, इज एम आर, ही के साथ क्या लगता है, इज, ही इज, फर्स्ट फॉर्म आएगी, जा रहा का मतलब क्या होता है, जा रहा, गो, और फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, आईएनजी, गोइंग बन जाएगा, क्या बन जाएगा, गोइंग, ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अभी हम इसका बनाते हैं कि वो स्कूल नहीं जा रहा, क्या करता है, वो स्कूल नहीं जा रहा, वो की तो इंग्लिश होगी ही, हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, और इसके बाद नहीं जा रहा मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, नॉट, ही इज नॉट, नॉट के बाद क्या आएगा हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म, ही इज नॉट, पहले क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे क्या लगनी थी, फर्स्ट फॉर्म भी लगनी थी, ही इज नॉट गोइंग, क्या आएगा, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। आगे समझ, यानी हेल्पिंग वर्ब और नॉट किसके दरमियान आता है, हेल्पिंग वर्ब और फर्स्ट फॉर्म के दरमियान में, यानी आईएनजी के दरमियान में क्या आएगा, नॉट आएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ क्या आएगा हमारे पास, नॉट आएगा। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान में क्या लगेगा, आप लोगों के पास नॉट लगेगा। यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या आ गया हमारे पास, इसका इंटेरोगेटिव क्या आएगा, वो स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहा है, क्या वो स्कूल जा रहा है, तो वो की तो इंग्लिश होगी यहाँ पे ही के साथ क्या लगता है, इज, तो क्या है, तो स्टार्ट में आ जाएगा, इज क्या आएगा, इज क्या आएगा, इज ही, फर्स्ट फॉर्म गो, साथ क्या लगेगा, आई, इज ही गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पे देखिए कितना इजीली हो गया है, ये सेंटेंस हमारे पास कवर हो चुका है कि आप लोगों ने क्या रखना है यार, कंटिन्यूस में रा है, री है, रे है के लफाज आएंगे, और हेल्पिंग वर्ब इसमें इज एम आर यूज होगा, जहाँ भी इज एम आर या कंटिन्यूस का वर्ड आप लोगों को नजर आए तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करनी है। अफर्मेटिव में ये है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब वर्ब के दरमियान में क्या आएगा, नोट आएगा, और हमारे पास जो इसके इंटेरोगेटिव होंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा। ये हमारे पास था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसके बाद हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। चलिए स्टूडेंट यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा कि कोई काम अभी अभी खत्म हुआ है, यानी कोई काम मुकम्मल हो चुका है लेकिन अभी अभी मुकम्मल हुआ है। हाँ, वो प्रेजेंट में भी होगा क्योंकि वो प्रेजेंट है ना, और परफेक्ट का मतलब है प्रेजेंट भी है और मुकम्मल भी हो चुका है, यानी कोई काम अभी अभी खत्म हुआ है। और इसमें उर्दू के जो इसके फिक्रात होंगे उसमें लास्ट में कौन से वर्ड आएंगे, या हूँ, या है, या हैं, चुका हूँ, चुके हैं वगैरह के लफाज आएंगे, यानी कोई काम हो चुका है या उसने ये काम कर लिया है, ये या वाले वर्ड्स आएंगे या फिर चुका है, चुके वाले लफाज आएंगे, ठीक है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, हैज है। मैंने स्ट्रक्चर में पहले बताया था कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा परफेक्ट में,
हैज है। प्रेजेंट में क्या यूज होगा, हैज है। और परफेक्ट जहाँ पे भी आ जाए फॉर्म कौन सी यूज होगी, थर्ड फॉर्म यूज होगी। और हैज है, अब यहाँ से मैंने बताया ही शी इट और इसके साथ क्या यूज होगा, हैज। और आई वी दे यू प्लूरल के साथ क्या यूज होगा, हैव यूज होगा। अब इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका फॉर्मूला चेक करेंगे, मैंने क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान में क्या आएगा हमारे पास, नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव है, लास्ट पे ऑब्जेक्ट है। और अगर ये इंटेरोगेटिव आ जाए तो क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ से कोई देखते हैं इसका कोई एक उर्दू का फिक्रा यहाँ पे लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पे देखिए इस लड़के ने सबक याद कर लिया है, क्या लिखते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल, इस लड़के ने सबक याद कर लिया है, ये मैं रेज कर देती हूँ। इस लड़के ने सबक याद कर लिया है, इस लड़के ने, लड़का क्या है, इसका मतलब क्या है, दैट। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा दैट वाले वर्ड्स यूज करने आप लोगों के, लेकिन फिर मैं बता देती हूँ, इस लड़के ने मतलब दैट बॉय, ठीक है, क्या आएगा, दैट बॉय। ये जो इस लड़के है ये सारा सब्जेक्ट है, क्या होगा, दैट बॉय सबक याद कर लिया है, लिया है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैज। तो बॉय के साथ क्या आएगा, द बॉय हैज। हैज के बाद थर्ड फॉर्म, याद करना का मतलब क्या होता है, लर्न, तो थर्ड फॉर्म क्या होती है, लर्नड, क्या आएगा, द बॉय हैज लर्न द लेसन, ठीक है। उसके बाद इसका नेगेटिव बनाते हैं, क्या आएगा, दैट बॉय हैज नॉट लर्न द लेसन, ठीक है, दैट बॉय हैज नॉट लर्न द लेसन। और अगर ये आ गया तो क्या आएगा, हैज दैट बॉय लर्न द लेसन। हम इसका एक और फिक्रा बना देते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें वर्ड दैट यूज हुआ है, आपको कंफ्यूज ना हो जाओ, तो इसलिए मैं यहाँ पे इस सारे को स्ट्रक्चर को रेज करने के बाद इसका एक और फिक्रा यहाँ पे लिखते हैं। तो क्या आएगा, इसकी एक एग्जाम्पल लिखें, वो नज़म पढ़ चुके हैं, वो नज़म पढ़ चुके हैं, चुके हैं यानी अभी कोई काम कंप्लीट हुआ है, तो क्या आएगा, वो नज़म पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं ज्यादा सारे आ गए हैं, वो नज़म पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है, चुके हैं के साथ हैज आएगा, तो यहाँ पे देखिए दे के साथ क्या आएगा, दे हैव। तो पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है, यहाँ पे क्या आएगा, इसकी थर्ड फॉर्म क्या आएगी, दे हैव थॉट द पोइम, क्या आएगा, दे हैव थॉट द पोइम, पढ़ना, पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ पे आ जाए कि वो नज़म नहीं पढ़ चुके हैं, दे हैव नॉट थॉट द पोइम, थर्ड फॉर्म थॉट यूज होगी। और इसके बाद अगर आ जाए कि क्या वो नज़म पढ़ चुके हैं, तो क्या आएगा, हैव दे थॉट द पोइम। इसके बाद एक और कर लेते हैं, हमने, आप अपना काम खत्म कर चुके हैं, आप अपना काम खत्म कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, आप अपना काम खत्म कर चुके हैं के लिए क्या हम यूज करेंगे, आपका इंग्लिश क्या होगी, यू, आप अपना काम खत्म कर चुके हैं, तो यू हमारे पास प्लूरल ही है। तो यहाँ पे देखिए यू के साथ खत्म कर चुके हैं किसके, प्रेजेंट परफेक्ट का, तो चुके हैं के लिए क्या यूज करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, हैज और हैव। तो यू के साथ क्या लगता है, हैज या हैव, यू प्लूरल है, यू हैव, क्या आएगा, यू हैव। खत्म करना का होता है फिनिश, थर्ड फॉर्म क्या होगी, फिनिश्ड, यू हैव फिनिश अपना काम, अपना होता है देयर, यू हैव फिनिश देयर
काम क्या क्या आएगा, वर्क। यू हैव फिनिश्ड देयर वर्क, या देयर होता है दूसरों का, तो यहाँ पे क्या आएगा, अपना। यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, क्या आएगा, योर वर्क आएगा। और अगर यहाँ पे आ जाए कि वो अपना काम खत्म नहीं कर चुके हैं तो क्या आएगा, यू हैव नॉट फिनिश्ड, क्योंकि वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में नोट आएगा। यू हैव नॉट फिनिश योर वर्क, क्या आप अपना काम खत्म कर चुके हैं, हैव यू फिनिश योर वर्क। तो यहाँ पे देखिए ये क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट था। आप लोगों ने मजीद इसकी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करनी है। चलिए स्टूडेंट हम देखें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट तक तुमने पढ़ लिया था, इसके बाद उसके अंदर एक जो टेंस है वो और यूज होने लग गया कि कंटिन्यूस। इसका मतलब है कोई काम गुज़श्ता ज़माने में शुरू हुआ था लेकिन अभी तक वो जारी है। जो काम शुरू हुआ था पिछले ज़माने में लेकिन जारी क्या हो, ये प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। वो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक जारी है। जारी के लिए क्या, कंटिन्यूस। कंप्लीट वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, पिछले ज़माने में। तो यहाँ पे क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब है। परफेक्ट में क्या था, हैज़ और हैव, साथ कंटिन्यूस यूज हुआ तो बीन का वर्ड आ गया, हैज़ बीन, हैव बीन। और इसमें फॉर्मल वर्ब हमने क्या यूज़ करनी है, कंटिन्यूस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और साथ क्या आता है, आईएनजी। इसमें एक वर्ड और यूज़ होगा सिंस और फॉर, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, सिंस क्या होगा, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जहाँ पे किसी टाइम का तयन किया जाए। ये पॉइंट ऑफ टाइम कोई मुकर्रर वक्त आए हमारे पास, जैसे सुबह, शाम, दोपहर, 8 बजे, 9 बजे, इस तरह का 1960 में, 1970 में, इस तरह का जो टाइम आए उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस। और अगर हमारे पास फार आ जाए, पीरियड ऑफ टाइम, यानी टाइम के दरमियान वाला वक्फा, जैसे कि 7 घंटे से 8 घंटे से, हमें नहीं पता कौन से 7 घंटे 8 घंटे, कौन से 10 सालों से। फॉर किसके साथ होगा, जिसमें हमें एग्जैक्ट टाइम पता ना हो, इसमें फॉर आएगा। सिंस जिसमें हमें एग्जैक्ट पता हो कि टाइम कौन सा है, कितने दिन है, कौन सा टाइम हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इसकी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव में इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। चलो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रा किया है। अफर्मेटिव की क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने परफेक्ट का बताया क्या होता है, हैज और हैव। कंटिन्यूस की वजह से यहाँ पे क्या यूज हुआ है, बीन, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस कंटिन्यूस की वजह से यहाँ से फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस सिंस, फॉर और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव का मैंने बताया क्या है, क्या हेल्पिंग वर्ब और बीन के दरमियान में क्या आएगा, नोट आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में नोट आता है। लेकिन अगर बीन, बी और इस तरह के वर्ड आए तो भी कहाँ पे लगता है, नोट इन दोनों के दरमियान लगता है, हेल्पिंग वर्ब और बीन के दरमियान में नोट लगेगा। और अगर हमारे पास इंटेरोगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में सब्जेक्ट प्लस बीन, और ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, ये जो बीन है फिर वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस, फॉर और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे हम एक इसका सेंटेंस कर लेते हैं, लोग सुबह से सैरगाह में आ रहे हैं, या पार्क में आ रहे हैं। लोग सुबह से पार्क में आ रहे हैं। आ रहे हैं का मतलब क्या है, ये कंटिन्यूस का यूज हो रहा है। सुबह से पार्क में आ रहे हैं तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। इसके अंदर टाइम भी यूज हो गया है। अगर टाइम यूज ना होता तो ये सिंपल रहना था, क्या लोग पार्क में आ रहे हैं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का था। लेकिन इसके अंदर टाइम यूज हो गया, लोग सुबह से पार्क में आ रहे हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस बन रहा है। सुबह से यानी स्टार्ट हुआ था और अभी तक आ रहे हैं, यानी लोगों ने सुबह से आना स्टार्ट किया और अभी तक आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए लोग सुबह से पार्क में आ रहे हैं, लोग क्या होगा यहाँ पे हमारे पास, पीपल, क्या होगा, पीपल। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज है। पीपल के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, पीपल क्या है, प्लूरल है, तो क्या आएगा, हैव। पीपल हैव, उसके बाद बीन, आ रहे हैं का मतलब क्या, कम, तो कम के साथ क्या आएगा, आईएनजी, कमिंग। पीपल हैव बीन कमिंग। अब यहाँ पे मुझे बताएं कि ऑब्जेक्ट लगाएंगे पहले या सिंस ऑफ फॉर लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे पहले। कमिंग, पीपल हैव बीन कमिंग,
यहाँ पे देखें, चलो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, ऑब्जेक्ट पहले आता है, सिंस फॉर लास्ट पे आता है। उन्हें क्या, पीपल हैव बीन कमिंग, कहाँ आ रहे हैं वो, पार्क में, कमिंग टू द पार्क। अब सुबह, सुबह ये एक टाइम ऑफ पीरियड मुय्यन है जो हमें पता है, एग्जैक्ट टाइम है सुबह, तो क्या आएगा, सिंस, सिंस मॉर्निंग। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, सिंस मॉर्निंग। अगर इसी को हम क्या करेंगे, पीपल, लोग सुबह से पार्क नहीं आ रहे, तो क्या आएगा, सब्जेक्ट में क्या आएगा, पीपल हैव नॉट बीन कमिंग टू द पार्क सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे क्या आएगा, हैव द पीपल बीन कमिंग टू द पार्क सिंस मॉर्निंग। कोई एक और फिक्रा कर लेते हैं इसका हम। चलो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, तालब इलम 4 माह से सख्त मेहनत कर रहा है। अगर ये होता तालब इलम सख्त मेहनत कर रहा है, तो ये क्या होना था, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। अब इसके अंदर यह है कि तालब इलम 4 माह से, यानी पिछले 4 मंथ से उसने स्टार्ट किया हुआ है, अभी तक उसकी मेहनत जारी है, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तालब इलम 4 माह से सख्त मेहनत कर रहा है। तालब इलम की क्या इंग्लिश होगी, स्टूडेंट, स्टूडेंट या दाल डालो या फिर स्टूडेंट, एक ही बच्चा है ना, स्टूडेंट कर रहा है, स्टूडेंट, स्टूडेंट के साथ क्या आएगा, क्योंकि क्या होता है, परफेक्ट का हैज और हैव कंटिन्यूस की वजह के साथ क्या आया, बीन, तो स्टूडेंट एक है तो क्या आएगा, हैज बीन, उसके बाद क्या आएगा, हैज बीन वर्किंग, काम कर रहा है ना, मेहनत कर रहा है, वर्किंग हार्ड या हार्ड वर्किंग, ठीक है, वर्किंग हार्ड, अब 4 माह से कर रहा है, वर्किंग हार्ड, स्टूडेंट हैज बीन वर्किंग हार्ड फॉर 4 years, कितने मंथ, 4 मंथ, कितने मंथ से वो कर रहा है, फॉर 4 मंथ, स्टूडेंट कितने माह से मेहनत कर रहा है, फॉर 4 मंथ। तो यहाँ पे देखिए 4 मंथ, 4 माह से, हमें नहीं पता कौन से 4 माह, जनवरी फरवरी वाले 4 माह या लास्ट वाले 4 माह, हमें इस बात का नहीं पता, टाइम क्या एग्जैक्ट नहीं है, 4 माह, तो क्या आएगा, 4, कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा यहाँ पे, फॉर 4 मंथ। आगे समझ, एक और कर लेते हैं, अगर इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो, स्टूडेंट हैज नॉट बीन वर्किंग हार्ड फॉर 4 years, हैज स्टूडेंट बीन वर्किंग हार्ड फॉर 4 month। इसके बाद एक और कर लेते हैं इसका, वो 1960 से इस मकान में रह रहा है, वो 1960 से इस मकान में रह रहा है, वो 1960 से इस मकान में रह रहा है, यही है, तो वो क्या आएगा, ही, वो क्या आएगा, रह रहा है ना, एक है, तो वो के साथ क्या आएगा, ही के साथ क्या आता है, हैज बीन, ही हैज बीन, रहना की इंग्लिश क्या होती है, लीव, तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होगी, ही हैज बीन लिविंग, 1960 क्या है, एग्जैक्ट टाइम है ना, 1960, ही हैज बीन लिविंग, लिविंग किस में रह रहा है, इस मकान में, ही हैज बीन लिविंग in this house since 1960, 1960 से वो इस मकान में रह रहा है, he has been living in this house since morning। ओके बच्चों, ये हमारा आज का क्या था, प्रेजेंट टेंस था, सिर्फ प्रेजेंट मैंने करवाया, जिसमें प्रेजेंट डेफिनेट था, कंटिन्यूस था, प्रेजेंट परफेक्ट था और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस था। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, प्रेजेंट डेफिनेट में क्या करेंगे, डू डज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होंगे, डू डज उसमें ऐसे ही एस का इजाफा करेंगे और फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इसके बाद क्या हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इज, एम, आर, और साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, जहाँ पे कंटिन्यूस आएगा फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगी। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव और परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। इसके बाद आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने क्या इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट परफेक्ट का ही इस्तेमाल करेंगे, हैज और हैव का, और उसके बाद थर्ड फॉर्म को हटा के क्या लगाएंगे, यहाँ पे पहले तो कंटिन्यूस के लिए बीन का इजाफा करेंगे और थर्ड फॉर्म को हटा के हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे कंटिन्यूस की
फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और साथ सिंस और फॉर का इस्तेमाल करेंगे। सिंस टाइम ऑफ पीरियड के साथ आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आता है, और जो फॉर होता है वो क्या होता है हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम के साथ होता है, जो एग्जैक्ट नहीं होता। ये हमारा आज का लास्ट लेक्चर था। आप लोगों को पसंद आया तो इसको लाजमी आप लोगों ने लाइक करना है और इसको फुल वीडियो को देखना, ताकि आप लोगों के सारे जो टेंसेज हैं वो क्लियर हो जाएं। और लास्ट में आप लोगों को इस जो सारे टेंस होंगे उनका एक स्ट्रक्चर दूंगी, जिसमें आप लोगों को सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब बताया होगा, और लास्ट पे उसमें ये वर्ड बताए होंगे कि लास्ट पे कौन से वर्ड आते हैं, जो आप लोगों के लिए जो एग्जाम के लिए बहुत ही कम टाइम में आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। ये बिल्कुल थोड़ा सा टाइम और आप जल्दी से उस स्ट्रक्चर को देखें और आपके माइंड में वो स्ट्रक्चर रहे और आप इजीली उसको पेपर में सॉल्व कर सकें। अल्लाह हाफिज़।